नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हाल ही में होने वाली फेज 2 और इसके लिए हम लोग बिहार के जो टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन की सीरीज है करंट अफेयर की, उसको चला रहे हैं। और यह करंट अफेयर लास्ट के 6 मंथ के जितने भी करंट अफेयर हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको इस सीरीज में रखा गया है। वन बाय वन करके हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जब तक यह एग्जाम हो नहीं जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 19 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रेक्षागृह में आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो आप यहाँ फोटो देखकर ही पता चल गया होगा कि ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और यही इसके जो है चीफ गेस्ट रही हैं। अब इसके कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ये राष्ट्रपति ने सबसे पहले दीक्षांत समारोह में उद्योगपति और लेखक, सामाजिक विचारक आर के सिन्हा तथा भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी को डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान किया। या कौन सी उपाधि? डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान किया इन दो व्यक्तियों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 21 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस महानिदेशक डीजीपी आर एस भाटे ने पटना में स्थित विशेष सशस्त्र पुलिस बी-5 परिसर में पुलिस संस्मरण दिवस कार्यक्रम पर बताया कि राज्य के शहीद पुलिस कर्मियों एवं परिजनों को कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो आपको बताना है उन्होंने जो आर्थिक सहायता की घोषणा की है, कितने लाख रुपए आर्थिक सहायता राज्य करेगी, वह कितना है? ऑप्शन नंबर ए 50 लाख, ऑप्शन नंबर बी 30 लाख, ऑप्शन नंबर सी 25 लाख और ऑप्शन नंबर डी आपका 20 लाख। तो यह राशि है 25 लाख। आइए कुछ इसके फैक्ट जान लेते हैं कि पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो हर वर्ष पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस के रूप में। पुलिस कोमेमोरेंडम डे के नाम से जाना जाता है इसको। और यह क्यों मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर 1959 को भारत चीन की सीमा पर जो लद्दाख वाला क्षेत्र था, उस पर जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी वहां पर तैनात थी। उस टुकड़ी में 10 बहादुर सैनिक थे और इन 10 बहादुर सैनिकों ने चाइना की जो एक ब्रिगेड को अकेले रोक दिया था कि इन 10 बहादुर सैनिकों ने। हालांकि ये लोग शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने एक पूरी ब्रिगेड को आगे बढ़ने से रोका। तब तक जो अगले दिन जब सुबह हुई तो और फोर्स आई, री आई, परंतु ये लोग शहीद हो चुके थे। अगर ये लोग ना रोकते तो सिनेरियो कुछ और होता। फिर भी इन्होंने बहादुरी का काम किया और उसको अच्छा अंजाम दिया। इन्हीं की स्मृति में 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये परंपरा चली आई है। तो इसका जो है राज्य के पुलिस शहीद जो कर्मी होते हैं, उनको जो ये पुलिस महानिदेशक जी 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 21 अक्टूबर 2023 को मीडिया से मिली रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल ने बेरोजगार युवाओं के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की, जिसके तहत रेलवे समस्तीपुर सहित 28 स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती होगी। क्यों टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती होगी? ताकि टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन ना लगानी पड़े और आसानी से टिकट मिल जाए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, जेटीबीएस योजना। ऑप्शन नंबर बी, जेटीबीएस योजना के तहत एजेंडों की जो एजेंट हैं उनकी तैनाती होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 22 अक्टूबर 2023 को बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी, यहां देखिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के अवसर पर बीआईए सभागार में आयोजित समारोह में प्रदेश के 17 दिग्गज विभूतियों को बिहार केसरी का सम्मान दिया
गया, यानी बिहार केसरी के सम्मान से नवाजा गया? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे, और प्रकाश सिंह, फिर राजेंद्र विशंभरनाथ आलेंकर, और डॉक्टर श्री कृष्ण। तो ये थे आपके डॉक्टर श्री कृष्ण जी, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और ये पहले जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, डॉक्टर श्री कृष्ण। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जी की ये फोटो लगी हुई है। चलिए अब इसके कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। यह जो समारोह हुआ और जो विभूतियों को दिया गया सम्मान, वो क्या क्षेत्र था? चिकित्सा था, सेवा, शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति में जो बेहतर परफॉर्मेंस किया है, जो समाज को नई दिशा की तरफ मोड़ा है, तो उसके लिए यह सम्मान उनको दिया गया। अच्छा, कौन कौन से व्यक्ति थे वो 17 दिग्गज? आइए उनको भी देख लेते हैं। लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा, पद्मश्री शांति राय, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश, पद्मश्री सुधा वर्गीस, खान सर, और सबसे इंपॉर्टेंट है आज की सबसे महान चर्चित हस्ती खान सर, और इनको यह सम्मान प्रदान किया गया बिहार केसरी। और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर 4 लोगों का आपको ऑप्शन देगा कि बिहार केसरी किस किस व्यक्तियों को मिला है, तो उसमें अगर खान सर का नाम आएगा तो वो ऑप्शन सही होगा। आजकल कुछ ट्रेंड बदलते हुए नजर आता है कि किस व्यक्ति को नहीं मिला, और इसमें आपको 3 व्यक्तियों के नाम दे देगा और चौथा व्यक्ति कोई अन्य दे देगा। तो इन सबको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डॉक्टर अजय कुमार को भी मिला, डॉक्टर सत्यजीत सिंह को, केपीएस केसरी, और डॉक्टर सहजानंद सिंह को, विपिन सिंह को, डॉक्टर अर्जुन सिंह को, डॉक्टर विमल कारण को, डॉक्टर अमूल सिंह को, ओपी अग्रवाल, और डॉक्टर एस एन सिन्हा, और एन अग्रवाल डॉक्टर गुरुदेव को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 24 अक्टूबर 2023 को पैरा ओलंपिक गेम में बिहार के जमुई जिले के किस एथलीट ने हाई जंप स्पर्धा में 63वें स्वर्ण पदक जीता, यानी कि 63 में स्वर्ण पदक जीता? पैरा एशियाई गेम 22 से 28 अक्टूबर तक चला कहां पर? चीन के ज्वांगझू में, हांगझू में, और यह आयोजन किया गया। अब आपको यह भी पता चलेगा कि ये जो पैरा ओलंपिक गेम हुआ वो कहां पर हुआ? चीन में। चीन में कहां पर हुआ? हांगझू में। चलिए अब बताइए, आपका ऑप्शन नंबर ए शैलेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी विकास कुमार, ऑप्शन नंबर सी शिव कुमार, ऑप्शन नंबर डी पुरंदर कुमार। आइए कुछ फैक्ट भी इनके समझ लेते हैं, उसके बाद आपके पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये थे आपके शैलेश कुमार जी, बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। ये अलीगढ़ प्रखंड के इस्लाम नगर के निवासी है ये। और इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में अचीव किया है, ये प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। इससे पहले शैलेंद्र ने जुलाई में पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स विश्व चैंपियन में रजत पदक जीता था। इन्होंने रजत पदक जीता था कहां पर? पेरिस में। वहीं पर 16 से 20 मार्च 2023 को पुणे में आयोजित 21वीं पैरा एथलेटिक्स नेशनल चैंपियन में भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। और एक पॉइंट और इसके साथ में, इनके अलावा शैलेंद्र ने भुवनेश्वर में 28 से 30 मार्च 2022 तक जो आयोजन हुआ था नेशनल चैंपियनशिप का, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था, गोल्ड जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 25 अक्टूबर 2023 को बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अधिवेशन भवन में हुए समारोह में राज्य के कितने शिल्प कलाकारों को वर्ष 2021 के लिए राज्य पुरस्कार, यहां 2021 के लिए राज्य पुरस्कार, और कितने कलाकारों को मेधा पुरस्कार प्रदान किया? अब आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 15 राज्य कलाकार, 18 मेगा कलाकार, बी 12 राज्य कलाकार, 13 मेगा कलाकार, सी 15 राज्य कलाकार और 14 मेगा कलाकार, डी आपका 20 राज्य कलाकार और 21 मेगा कलाकार। तो बताइए आइए कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन सही आपका है
ऑप्शन नंबर सी 15 आपके राज्य कलाकार थे और 14 आपके जो है मेगा पुरस्कार पाने वाले एक कलाकार थे। चलिए कुछ फैक्ट इसके देख लेते हैं कि राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले जितने भी व्यक्ति थे उनको 50,000 रुपए का इनाम प्राप्त हुआ, यानी कि प्रशस्ति पत्र के साथ नगद रुपए जो मिले हैं इनको। मेगा पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे उनको 25,000 रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया। चलिए इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितने कलाकारों ने भाग लिया, तो 322 कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस सबसे इंपॉर्टेंट है इस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये प्रश्न नंबर 7, 26 अक्टूबर 2023 को मीडिया से मिली रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिक्षा विभाग के किस अपर मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कई जिलों के स्कूलों में लाखों बच्चों के नाम काट दिए गए। लाखों बच्चों के नाम काट दीजिए गए, वो कौन सा महासचिव था? तो ये राजेंद्र सिंह, अनूप शर्मा, के पाठक और विशंबर सिंह। तो ये थे आपके के पाठक, के पाठक जी। ये सचिव हैं अभी शिक्षा विभाग के, और ये जो है इन्होंने कई लाखों बच्चों का नाम काट दिया। उनकी एक लिस्ट है कि कौन से जिले में ज्यादा इसका प्रभाव रहा। तो पूर्वी चंपारण सबसे ज्यादा 1,43,140 लोगों के नामांकन रद्द कर दिए गए। टॉप 10 जिले हैं आपके। पहले पूर्वी चंपारण, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर वैशाली, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर दरभंगा, फिर मधुबनी, उसके बाद समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कटिहार और भागलपुर। सबसे कम कहां पर हुआ? उससे पूरा। और सबसे ज्यादा कहां पर है? पूर्वी चंपारण। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 26 अक्टूबर 2023 को बिहार कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने एथनॉल के उत्पादन, कौन सा उत्पादन है? एथनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदेश में किस फसल का रकबा बढ़ाने का फैसला लिया है? गेहूं, मक्का, चावल और चना। किसका सबसे ज्यादा रकबा बढ़ाना है इस फसल का? तो वो है आपका मक्का। क्या है? मक्का। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके। राज्य के सभी 38 जिलों में मक्का की खेती का विस्तार का इन्होंने प्रस्ताव रखा कि 38 जिलों में मक्का की खेती का विस्तार किया जाएगा। और इसकी लागत जो क्षेत्र होगा 1.50 लाख एकड़ क्षेत्र पर मक्का की खेती का विस्तार किया जाएगा, मक्का की खेती किया जाएगा। और इसमें जो मानक रखा है इन्होंने कि कितना उत्पादन का लक्ष्य रखा है, वह है आपका 12,000 कुंटल तक मक्का का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 29 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर सोलर प्लेट लगाए जाने की योजना को मंजूरी दी है? कह रहे हैं कहां पर सोलर प्लेट लगाए जाने की योजना पर मंजूरी देते हुए इस जो योजना है इसको अतिशीघ्र करने का निर्देश दिया है। हाईवे के किनारे, तालाबों के किनारे, प्रत्येक गांव में या नहरों के किनारे? तो बताइए भैया, आप देखकर ही सीन आपको थोड़ा सा याद हो ही गया होगा, नहरों के किनारे। तो ये नहरों के किनारे इन्होंने आदेश दिया। कौन सी सरकार से ओतप्रोत होकर इन्होंने किया था? तो गुजरात सरकार। गुजरात सरकार की स्कीम के आधार पर ये वहां से योजना को ले आए। आइए कुछ और इसके फैक्ट देख लेते हैं। बिजली कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी गुजरात की एक कंपनी से डीपीआर बनवाया हुआ है। गुजरात में यह मॉडल काफी सफल रहा और सोलर प्लेट लगाए गए। और इसको जो जहां पर गुजरात में जो ऐसी जमीनें थी जहां पर सरकारी लैंड थी या कहीं ऐसी जमीनें जहां पर सरकार का आधिपत्य हो, वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया और इसका आउटपुट बहुत बेहतर आया। तो ऐसी जमीनों पर ये लगाया गया। तो जब बिहार में यह चीजें देखी गई कि इस प्रकार की जमीनें कहां पर मिल सकती हैं, तो नहरों के किनारे जो स्पेस था वहां पर इसको इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया गया ताकि पानी और बिजली की समस्याओं से निजात पाया जा सके।
एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वाटर का जो मोटर है उसको उससे सिंचाई भी, इरिगेशन भी बेहतर हो जाएगा और बिजली की मात्रा भी जो है कंजम्पशन भी पूरा हो जाएगा। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए नहरों के किनारे इन्होंने लगाने का प्लान किया और यह सफल जो है, इसको ये ऐसा माना जा रहा है कि जो गुजरात में सफलता मिली वही सफलता हमको बिहार में इस तरह से मिल जाएगी और वाकई एक अच्छी रणनीति के तहत ये काम हो रहा है तो सफलता जरूर मिलेगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 29 अक्टूबर 2023 को बिहार के नियोजन विभाग ने सितंबर माह की प्रगति पर सभी जिलों की रैंकिंग जारी किया है। इसमें बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ये कौन सा जिला कौन सा जिला पूरे देश में शीर्ष स्थान पे रहा? भागलपुर, कैमूर, नालंदा, सहरसा। तो बताइए कौन सा जिला रहा? आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा भागलपुर। भागलपुर को कुल 100 अंक मिले। 100 अंक यानी 100%, 100% अंक मिले। प्रत्येक प्रदेश यानी कि कुछ ऐसे अन्य प्रदेश हैं जो है प्रदेश के जो जिले हैं, जैसे कैमूर, आपका कैमूर, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर, इनको भी 100-100 मार्क मिले हैं। इनको भी 100-100 फीसदी अंक मिले, लेकिन भागलपुर का लक्ष्य अधिक था। भागलपुर का लक्ष्य अधिक होने के कारण वह समय पर पूरा हो सका और जिससे वह सफल भी रहा, इसके कारण उसको प्रथम स्थान मिला। अब ये कैटेगरी क्या-क्या थी, किस हायरार्की में इसको मार्क दिए गए, इनको भी समझ लेते हैं। 4 कैटेगरी थी कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल जॉब दिलाने में ट्रांसलेशन वो रजिस्ट्रेशन जो किया गया उसके 30 मार्क थे, तो इन्होंने 70% रजिस्ट्रेशन किया और ये करियर वोकेशनल गाइडेंस के लिए 20 मार्क और जॉब कैंप के लगाने के लिए 30 मार्क, निरीक्षण के लिए 10 मार्क था आपका, निरीक्षण रिपोर्ट को जमा करने का 10 मार्क था। तो इन्होंने 100% अंक प्राप्त किए और जिसके कारण इनको ये पहले जिला बन गया, सहरसा जिला, जो रोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने में प्रदेश के शीर्ष स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, 29 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने लाख ही शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया गया? हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 1,22,000 शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया गया। 1,22,000 शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया गया। तो अब आपसे कहा है कितने कितने लाख शिक्षकों को आवास देने की बात की गई है। तो आपका ऑप्शन है 20 लाख, 15 लाख, 5 लाख और 10 लाख। तो ये है 5 लाख। 5 लाख शिक्षकों को आवास देने की बात की गई। आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। शिक्षा विभाग के प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के वेतन का लगभग 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए रुपए है। यहाँ पर ये अलग हो गया है, ये रुपए खर्च करने की बात किया गया। इसमें 8% यानी 2,500 करोड़ रुपए का आवास पर खर्च दिखाया गया कि आवास पे इतना इसको खर्च किया जाता है। और अब जो हाल ही में 5 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनको आवास देने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, ये इसमें कह रहा है कि 30 अक्टूबर 2023 को मीडिया से मिली रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले के औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा जिसका काम अंतिम चरण में है? तो आपका ऑप्शन है बेतिया, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर। तो बताइए भैया किस में है? तो ये है आपका मुजफ्फरपुर। कहां पर? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इस योजना की संस्तुति की गई और इसको क्रियान्वयन किया गया और इसमें 2015-16 में प्रधानमंत्री कौशल योजना के सफल संचालन के बाद 2016 में पार्ट 2 शुरू किया गया। पार्ट 1 कब किया गया है? 15 में शुरुआत थी
और 16 में इस जो 15 में ये खत्म हुआ, तो उसके बाद 16 में पार्ट 2 शुरू किया गया और पार्ट 2 चला कहां तक, 2020 तक। और उसके बाद 2020 से इस योजना के पार्ट 3 की शुरुआत की गई और पार्ट 3 में कितने लाख, लगभग 8 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, 8 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, 30 अक्टूबर 2023 को गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में बिहार के आरा जिले के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता। खासकर खिलाड़ियों की जब बात हो तो आप उसको बढ़िया से बारीकी से देखिए कि यह बिहार की पृष्ठभूमि से अगर ये रजत पदक, गोल्ड पदक जीत रहे हैं तो जाहिर सी बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट बनेगा ये। तो आपका ऑप्शन है राहुल कुमार, बी ऑप्शन नवीन कुमार, सी शशि भूषण और डी है अतुल सिंह। ये है आपके शशि भूषण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इसमें। 20 वर्षों के बाद नेशनल गेम्स के एथलेटिक्स में बिहार को पदक मिला है। कितने सालों बाद, 20 सालों बाद यह पदक मिला है नेशनल गेम्स में। नेशनल गेम्स 2023 में बिहार के लिए दूसरा रजत पदक है और इसके पहले महिला रग्बी में, किसमें, महिला रग्बी में इसको रजत पदक मिला था। 25 अक्टूबर से 9 नवंबर गोवा में 37वें नेशनल गेम का आयोजन किया जाएगा, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, इसमें आपको क्वेश्चन ये भी बनेगा कि 37वें नेशनल गेम का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो आप ये जाने कि गोवा में किया जाएगा, तो गोवा में आपका किया जाएगा। और फिर इसमें 22 विभिन्न खेलों के विधाओं में बिहार के 208 महिला और पुरुष दोनों हैं, 208 खिलाड़ी हैं ये स्पोर्ट जो करने वाले हैं। अगर हम कोच को भी मिला लें, इसमें अधिकारियों को भी मिला लें तो 223 हो जाते हैं, ये हिस्सा लेंगे उसमें जो गोवा में ये नेशनल गेम चलेगा, 37वां नेशनल गेम, उसमें ये लोग भाग लेंगे। और शशि भूषण ने 3 मिनट में 3 मिनट 14.49 सेकंड 3 मिनट 14.49 सेकंड में यह अपना 1500 मीटर की दौड़ को कंप्लीट किया और रजत पदक अपने नाम किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 28 से 29 अक्टूबर 2023 को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई के 2 दिवसीय 19वीं वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया है। अरविंद कुमार ने, तेजस्वी यादव ने, नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने। तो यहां पर नीतीश जी भाषण दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीफ गेस्ट ही हैं और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी नीतीश कुमार। चलिए इसके कुछ एक फैक्ट देख लेते हैं। पहले राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज थे, इससे पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे और मेडिकल कॉलेज के साथ अस्पताल जो है थे, और अब इनकी संख्या को बढ़ाकर 13 कर दिया गया है और ये वर्तमान में 13 है मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। प्रश्न संख्या 15, 27 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के पचगड़िया ग्राम के भगवती प्रांगण में कोसी का गांधी स्वतंत्र वीर स्वर्गीय राम बहादुर सिंह, अब ध्यान से देखिएगा, एक कोसी के गांधी हैं, इनको कौन सी उपमा दी गई, कोसी के गांधी की उपमा दी गई है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कोसी के गांधी की उपमा किसको दिया गया, तो स्वर्गीय राम बहादुर सिंह को दिया गया। इनके ज्येष्ठ पुत्र स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की अकादम प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो है इनके साथ में अदम कद प्रतिमा बनाई गई। ये कौन से जिले में है, नवादा जिले में, सहरसा में, पूर्वी चंपारण में, खगड़िया में, तो बताइए किस में है। और ये है आपका सहरसा में। कहां पर, सहरसा में। ऐसा नहीं
कि कोसी में है तो कोसी के पास जितने भी आप उसके सटे हुए जिले हैं उसमें कहीं मार दें। तो आप इसको ध्यान में रखिए, ये है सहरसा में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राम बहादुर बाबू का जन्म 1901 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1950 ईस्वी में हुई। ये 1919 में राम बहादुर बाबू स्वामी सहजानंद सरस्वती के संपर्क में आए। अंग्रेजों द्वारा लाए गए काले कानून रॉलेट एक्ट का इन्होंने विरोध किया था। अब रॉलेट एक्ट का आप टाइम पीरियड बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि रॉलेट एक्ट कब आया था और इसमें कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन से मेंबर थे, उसका चीफ हेड कौन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अप्रैल 2023 को यह दिवस मनाया और इसके 50 साल पूरे हो गए। इस टाइगर रिजर्व के 50 साल, 50 वर्ष पूरे हो गए। इसके उपलक्ष्य में यह 50वीं वर्षगांठ है इसकी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है कि यह 50वीं वर्षगांठ है। अच्छा, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इसमें। और इसमें है आपका, अगर बाघों की बात किया जाए कि भारत में लगभग कितने बाघ हैं, तो 3167 बाघ हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग डेटा के आधार पर इसका जो है ये वैल्यू निकाली गई कि लगभग 3167 बाघ हैं इंडिया में। अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में अभ्यारण्य केवल एक बाघ अभ्यारण्य है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो एक ही बिहार में है। अब बाकी अन्य प्रदेशों में सबसे ज्यादा है, कहीं पे 4 है, कहीं 5 है, कहीं 6 है। इस प्रकार से बाघ अभ्यारण्य है। लेकिन भारत में अगर बाघ अभ्यारण्य की बात किया जाए तो ये 54 बाघ अभ्यारण्य है। पूरे टाइगर रिजर्व 54 है पूरे इंडिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 30 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का देश में ओवरऑल कौन सा स्थान रहा है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि निर्यात में, ओवरऑल एक्सपोर्ट करने में, निर्यात में ओवरऑल कौन सा स्थान रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 23, ऑप्शन नंबर 1 23, बी 26, सी 20 और डी 22। तो ऑप्शन नंबर डी 22वां स्थान इसका रहा है। कुछ इसके की फैक्ट देख लेते हैं। इंडेक्स के अनुसार भारत जो है राज्य में सबसे ज्यादा निर्यात बेगूसराय का रहा है। जो बिहार राज्य की अगर बात करें तो बेगूसराय का सबसे ज्यादा निर्यात रहा। अगर बेगूसराय निर्यात करने वाला जिला सब अगड़ी है। और अगर बिजनेस इकोसिस्टम की बात करें तो ये इसमें बिहार का जो है 27वां स्थान रहा। और निर्यात नीति में 13वां स्थान रहा। निर्यात इकोसिस्टम में 25वां स्थान रहा। निर्यात परफॉर्मेंस में 29वां स्थान रहा। और लैंड लॉक स्टेट में होने वाले निर्यात में बिहार का 9वां स्थान है। और इसी के साथ में आपको बिहार में जीआई टैग जहां पर लागू हुआ, जहां पर मिला जीआई टैग, वह है मधुबनी पेंटिंग, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मखाना, सीतामढ़ी की सुजनी और सिक्की आर्ट, भागलपुरी सिल्क, कतरनी चावल, जर्दालू आम, सिलाव का खाजा, मगही पान आदि को जीआई टैग हासिल हो चुका है। इनका भी निर्यात बड़े पैमाने पर यहाँ से किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे और यहाँ पर वस्तुएं हैं जिनका निर्यात किया जाता है लेकिन उनको जीआई टैग नहीं मिला है। जीआई टैग के बिना बिहार में गेहूं, चावल, मक्का, बेबीकॉर्न, सब्जी, दवाएं, चमड़े का सामान, मांस के साथ पेट्रोल उत्पादकों का भी निर्यात किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 27 जुलाई 2023 को बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राजमार्ग को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन तथा सड़क सुरक्षा कारकों
के साथ उन्नत बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर ऋण का समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बताइए। 220 मिलियन डॉलर, 295 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 295 मिलियन डॉलर से। आइए कुछ इसके की फैक्ट देख लेते हैं। निर्माण कार्य में महिला श्रमिकों के रोजगार प्रदान करने की परियोजना महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इसका जो मेन उद्देश्य है यह है महिलाओं श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना तथा महिलाओं की इस योजना में भागीदारी को बढ़ाना है। परियोजना के क्षेत्र में समुदायों में महिलाओं की आजीविका के साथ साथ सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न के बारे में जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2008 में एडीबी ने बिहार को लगभग 1696 किलोमीटर राजमार्ग उन्नत तथा गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण के लिए 1.63 बिलियन डॉलर 5 ऋण प्रदान किए। डॉलर के 5 ऋण उसको प्रदान किए गए हैं। इससे पहले बिहार को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? एशियाई बैंक के द्वारा दिया गया है, यानी एडीबी बैंक के द्वारा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका करंट है, क्योंकि यह जब कभी रेयर केस होती है, कहीं अगर बिहार बाहर किसी विदेशों में पार्टिसिपेट करता है तो वहां का जो करंट है वो बिहार के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 27 जुलाई 2023 को मीडिया से मिली जो रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बेटी फलक अभिनीत को कौन सी फिल्म के लिए ऑस्कर की दौड़ में शामिल किया गया? पहला है चंपारण मटन, दूसरा है द माउंटेन मैन माझी, तीसरा है मसान, चौथा है बिहार केसरी। बताइए कौन सी फिल्म के लिए इनको ये ऑस्कर पुरस्कार की दौड़ में शामिल हो गई हैं? तो ये है भैया आपका चंपारण मटन। आपने खूब खाया भी होगा और जानते भी हैं, बहुत ज्यादा फेमस है ये चंपारण मटन। आइए कुछ की फैक्ट भी जान लेते हैं इसके। जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए सम्मानित किए जाते हैं, ये जो व्यक्ति होते हैं ये विद्यार्थी जीवन में विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए अगर फिल्मों में ये पार्टिसिपेट करते हैं और शॉर्ट फिल्म के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो ऐसी फिल्मों को जो सामाजिक स्तर को सुधारने में ज्यादा जो है अपना योगदान देती हैं, उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। और यह फिल्म है 30 मिनट की। कितने मिनट की? 30 मिनट की फिल्म है। आइए कुछ की फैक्ट देखते हैं। फलक अभिनीत की फिल्म चंपारण मटन ने अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की फिल्मों के साथ अकेले स्टूडेंट अकादमी अवार्ड के लिए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। और इसमें जो टीमों ने भाग लिया था, जो फिल्मों ने भाग लिया था, जो इसमें पार्टिसिपेट किया था, वो थे आपके 1700 फिल्में थी। इन्होंने इस फिल्म में पार्टिसिपेट किया था और इन 1700 में से इसको चुना गया है चंपारण मटन को। अच्छा, वर्तमान में ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल के लिए चुना गया। तो सेमीफाइनल में कितनी है? टोटल 16 फिल्में हैं जो सेमीफाइनल में पहुंची हैं। ये लड़ेंगी, उसके बाद इनका फाइनल कार्रवाई होगी। तो 16 फिल्में अभी बची हैं, उसमें एक है चंपारण मटन, आपका चंपारण मटन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 24 जुलाई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में गंगा नदी में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWI और बिहार के पर्यटन विभाग के बीच समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत 300 पर्यटकों की क्षमता वाले किस नाम के 2 जलयान पटना और भागलपुर में चलेंगे? कहां से कहां? तो पटना और भागलपुर में। किस नाम का जलयान है वो? 2 जलयान चलेंगे। विरासत नाम का रो
पैक्स वायरलेस, सी आनंद वायरलेस और डी अभियान नाम का जलयान। तो बताइए कौन सा जलयान है? ये है रोपैक्स वायरलेस। रोपैक्स वायरलेस नाम का जलयान चलेगा। चलिए कुछ इसके की पॉइंट देख लेते हैं। और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक नंद किशोर और भारतीय अंतरदेशीय राजमार्ग प्राधिकरण के निदेशक के एल रजक ने इस पर हस्ताक्षर किया। तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जो प्रबंधक हैं वो नंद किशोर जी हैं और अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक के एल रजक। पटना में जनार्दन घाट, दीघा, पटना से कंगन घाट, पटना सिटी के बीच में पहला चलेगा, यानी कि दो है तो फर्स्ट वाला तो यहां पर चलेगा और सेकंड वाला कहां पर चलेगा? भागलपुर के कहलगांव, सुल्तानगंज, बटकेश्वर स्थान होते हुए विक्रमशिला के डॉल्फिन सेंचुरी के बीच दूसरा जलयान चला जाएगा। दूसरा जलयान चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इनका जो है दूरी यह 15 किलोमीटर होगी, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलेंगे। इनको दो पार्टों में बांटा गया, यानी कि पहला जलयान आपका पटना जनार्दन घाट, दीघा, पटना कंगन घाट, पटना सिटी और के बीच में ये चलेगा। दूसरा भागलपुर के कहलगांव, सुल्तानगंज, बटकेश्वर स्थान और विक्रमशिला के डॉल्फिन सेंचुरी के बीच में चलेगा। इनकी जो स्पीड है ये आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो हमारा ये 20 क्वेश्चन की ये सीरीज थी और ये कंप्लीट हुई। और फिर कल हम नेक्स्ट सीरीज करेंगे और लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर पूरे धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे।